और क्या कोई बात, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैंने कहा नहीं नहीं, सब बढ़िया है, सब आपका आशीर्वाद है, सब चल रहा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी आदमी से वो उसकी परेशानी जरूर पूछते थे। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या कि उसको क्या है, उसका हाल चाल पूछना, उसके बारे में जानना और उसकी कोई परेशानी हो तो वो सॉल्व करना। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि अगर आप उनसे कोई बात कही और अगर वो उनके हाथ में है तो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ऐसा नेता आज की डेट में मैं हिंदुस्तान में ये कह सकता हूं कि गरीबों का एक मसीहा चला गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी राजनीति और समाजवादी पार्टी के एक युग का आज अंत हो गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह 8:20 पर दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पूरा देश आज गमगीन है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर कोई पक्ष विपक्ष और अन्य दलों का नेता भी मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है, उनकी बातों को याद कर रहा है, उनके यादगार जो पूरा उनका कार्यकाल रहा, जो उनका पूरा जीवन रहा, उसको याद कर रहा है। एक शख्सियत है हमारे साथ, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और ऐसी बातों पर आज चर्चा होगी जिस पर किसी ने नहीं की है, कोई नहीं जानता होगा, ऐसी बातों को बताएंगे। हमारे साथ वो शख्सियत हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक अच्छे लेखक भी माने जाते हैं। आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पास क्या कुछ है खास है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक कैरियर रहा है उसके बारे में एक विशेष अध्ययन भी इन्होंने किया है। मुलायम सिंह से बहुत बचपन से ही ये जुड़ गए थे और मुलायम सिंह यादव के बारे में आज वो सारी बातें बताएंगे जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में कहीं नहीं आपको मिलेगी। ऐसी बातें होंगी जो थोड़ा राजनीति से उलट होंगी और जीवन से जुड़ी बातें होंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार 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 अभिषेक। मुलायम सिंह यादव जब नाम आता है, आज वो अलविदा कह गए दुनिया को, लेकिन जब भी मुलायम सिंह यादव का नाम लिया जाएगा इतिहास में तो एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाएगा जो इतना मिलनसार हो कि हर कोई जाके मिल सकता है। लेकिन आज हम आपको इसलिए बुलाए हैं और ख़ासकर इसलिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि कुछ बातें आप बताएं जो मुलायम सिंह यादव के बारे में लोग ना जानते हों, जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स पर आज तक किसी ने नहीं देखा हो। उन बातों को जानने के लिए मैंने आपको आज आमंत्रित किया है। देखिए शर्मा जी, आप पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी, थैंक यू। और शर्मा जी, मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व, मुलायम सिंह यादव जैसा नाम शायद ही कोई हो। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में ये कहा जाता था और कहा जाता है अभी भी कि अगर मुलायम सिंह यादव आपको जानते हैं और पहचानते हैं तो 1000 आदमी की भीड़ में भी आपको ऊपर मंच पे बुला लेते हैं। ये है मुलायम सिंह की खासियत। समाज के हर वर्ग से और हर तबके से जुड़े हुआ व्यक्ति थे मुलायम सिंह यादव। आज वो हमारे बीच नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है शर्मा जी। और मुलायम सिंह यादव के बारे में, जैसा कि आप अभी मुझे कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के बारे में, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में मैंने खुद एक बहुत बड़ा अध्ययन किया हुआ है, बहुत बड़ा अध्ययन। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मुलायम सिंह यादव के जीवन की पारिवारिक बातें हैं। कैसे वो जीवन में ऊपर उठे, मुलायम सिंह का निकनेम क्या था, कैसे मुलायम सिंह यादव बन गए। सैफई जैसे गांव का एक व्यक्ति जो भारतीय राजनीति का इतना बड़ा स्तंभकार, जिसको समाजवादी का एक बहुत बड़ा नेता कहा जाने लगा, जिसका नाम मुलायम से नेताजी पड़ा। मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको नेताजी कहा जाता है भारतीय राजनीति में। पहली बार भारतीय राजनीति में किसी को नेताजी की उपाधि मिली तो वो है मुलायम सिंह यादव। ये तो बात आपको पता होगी जी। शर्मा जी, मुलायम सिंह यादव का जीवन जो है ये बड़ा ही उथल पुथल रहा। मुलायम सिंह यादव व्यक्तित्व बहुत धनी व्यक्तित्व के थे। सबसे बड़ी बात मुलायम सिंह यादव की अगर आप जीवन की करें तो मुलायम सिंह यादव चौधरी सुधर सिंह यादव और मूर्ति देवी के दूसरी संतान थे, दूसरे नंबर की संतान थे। मुलायम सिंह यादव 7 भाई बहन हैं, शायद आपको पता होगा। 7 भाई बहनों में नंबर 2 का नंबर आता था मुलायम सिंह का। और मुलायम सिंह यादव के जीवन का सबसे जो बड़ा वो है, यह चौधरी सुधर सिंह यादव और मूर्ति देवी ये रहने वाले सिकोहाबाद के थे। और यहाँ पर आकर के
अपने यहाँ एक बोला जाता है निवासा, एक शब्द होता है निवासा, ननिहाल में गद्दी मिलना। ननिहाल में गद्दी मिलना। हाँ। इनको सैफई में, इटावा का जो सैफई गांव था वहां पर इनको सैफई में गद्दी मिली और उस गद्दी पर आकर के इनके पिता जो चौधरी सुधर सिंह हैं और माता मूर्ति देवी ये आके वहां बसे, यहाँ पर आके बस गए। बहुत बहुत नीचे से भी नीचा तबका था मुलायम सिंह यादव का, बहुत गरीबी से उठ के यहाँ तक आए। मुलायम सिंह यादव, मैंने आपको जो पहले भी बताया, व्यक्तित्व के बहुत धनी थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है सैफई गांव में कि मुलायम सिंह यादव अपनी प्रतिभा को समाज के अंदर दिखा देते थे। जिस महफिल में वो बैठते थे वहां वो मुलायम सिंह यादव अपने आप को ऊपर ले आ देते थे। ये मुलायम सिंह की सबसे बड़ी खासियत थी। मैंने जो आपको बताया दूसरे नंबर की संतान थे मुलायम सिंह यादव। पहला रतन सिंह, दूसरा मुलायम सिंह, तीसरा अभयराम, चौथा राजपाल, पांचवा शिवपाल, छठवां कमला देवी। हाँ। कमला देवी इनकी एक बहन है जो इटावा में रहती हैं, जिनके हस्बैंड डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, अजंत सिंह यादव, आप सुने होंगे नाम उनका जी। तो ये है मुलायम सिंह। और दूसरी नंबर की संतान थे, यह सिकोहाबाद के रहने वाले थे, यहाँ निवासा पे आके रहते थे। यहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। अब आपको एक बहुत रोचक घटना बताऊं, जिस प्राइमरी स्कूल सैफई के जिस प्राइमरी स्कूल में मुलायम सिंह पढ़ते थे वहाँ उस जमाने में स्कूल नहीं था। तो गांव के लोग, आधा पैसा गांव के लोगों ने मिलाया था और आधा पैसा सरकार ने, ये मिल करके उस स्कूल का चलता था। उस स्कूल का निर्माण हुआ और वहाँ उस स्कूल में मुलायम सिंह यादव पढ़े उस जमाने में। उसके बाद मुलायम सिंह की जो आगे की शिक्षा दीक्षा थी वो जैन इंटर कॉलेज है। जैन इंटर कॉलेज करहल में है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट आता है, सैफई से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। जैन इंटर कॉलेज में उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा दीक्षा ली। और एक बहुत रोचक घटना, मुलायम सिंह जिस 7th क्लास के गा सेक्शन में, उस समय हिंदियों में गा चलता है, काखा गाघा सेक्शन चलता है, जिस गा सेक्शन में मुलायम सिंह यादव पढ़े, संजोग से उसी सेक्शन के क्लास टीचर भी हुए। ये बहुत उसी स्कूल में उसी सेक्शन के क्लास टीचर भी हुए, जो कि बहुत बड़ी घटना है। और बाद में उसी कॉलेज में वो इंटर कॉलेज में टीचर हो गए प्राइमरी के शिक्षा दीक्षा के बाद। आज आपको एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के बहुत निपुण थे, पता है आपको? हाँ, कुश्ती के बारे में लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार इंस्पेक्टर को भी मंच पे उठा के पटक दिया था। ये तो कहने वाली घटनाएं हैं। हाँ। इस पे हम नहीं फोकस करूंगा, मैं उस पर फोकस करूंगा जहां से मुलायम सिंह जीवन जहां से उठे। एक बार मुलायम सिंह यादव का जो बचपन का नाम था वो मुल्लू था, आपको पता होगा। इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। मुल्लू उनका बचपन का नाम मुल्लू था। और कहते हैं कि मुल्लू से मुलायम तक, मेरी जो ये पूरा प्रोग्राम है आपका मुल्लू से मुलायम। मुलायम सिंह यादव एक बार नंगला हरजू एक गांव है, वहां पर एक कुश्ती का दंगल चल रहा था। उस टाइम पर एक वहां पर थे बाबू दर्शन सिंह यादव। वो दर्शन सिंह यादव नहीं जो राज्यसभा सदस्य थे, एक दर्शन सिंह यादव थे जो कई सालों तक सैफई गांव के ग्राम प्रधान थे, निर्विरोध ग्राम प्रधान थे, उनका कोई विरोध नहीं हुआ कई सालों तक। वह मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, शायद, मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वो उनके बहुत करीबी थे, बाबू दर्शन सिंह यादव। और कहा जाता है कि बाबू दर्शन सिंह यादव और मुलायम सिंह उस कुश्ती को देखने गए थे। और उसी कुश्ती में उस टाइम के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे चौधरी नत्थू सिंह यादव, वहाँ के विधायक भी थे, करहल के विधायक। वहां पर वो मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। और वहां पर वो नंगला हरजू में वहां चल रही थी, कुश्तियां चल रही थी। तो एक पहलवान था जो सबको उठा के पटक दे रहा था, लेकिन उस दौरान बाबू दर्शन सिंह यादव ने कहा कि मुल्लू तू लड़ेगा इससे, मुल्लू तू लड़ेगा इससे। इन्होंने कहा मैं 2-3 रातों से सोया तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं लड़ लूंगा। और मुलायम सिंह यादव उस कुश्ती में उस बटेश्वरी नाम का पहलवान था, बटेश्वरी से लड़े नंगला हरजू गांव में। और जब वो लड़े उस कुश्ती को, तो चूंकि वो मुलायम सिंह से कई गुना ज्यादा था, भार में भी था, उसमें भी था, लेकिन मुलायम सिंह उस टाइम के युवा थे, वो लड़े और कुश्ती जो है बराबरी में छूटी। वहीं चौधरी
दर्शन सिंह, चौधरी दर्शन नत्थू सिंह, सिंह। नत्थू सिंह, चौधरी नत्थू सिंह जो थे, उन्होंने पूछा बाबू दर्शन सिंह यादव से कि ये लड़का कहाँ का है जो इस कुश्ती में इतना ज्यादा निपुण है। तो इन्होंने कहा कि यह लड़का सैफई गांव का है और इसका नाम है मुल्लू। वो मुल्लू, वहीं का मुल्लू आज इस देश का मुलायम सिंह यादव हो गया। क्यों? क्योंकि वहीं बाबू दर्शन सिंह यादव ने चौधरी नत्थू सिंह यादव से मुलायम सिंह की मुलाकात कराई और वही नत्थू सिंह थे जिन्होंने अपनी सीट भी छोड़ दी। वही सीट। उसके बाद चौधरी नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह को अपने यहाँ शरण दी। शरण इन द सेंस, शरण इस बात पे कह सकते हैं आप कि उन्होंने अपने उसमें दिया, अपने राजनीतिक उसमें उनको घेर लिया मुलायम सिंह यादव को। और मुलायम सिंह का हर रोज का आना जाना चौधरी नत्थू सिंह जो करहल में थे, उस समय करहल के वर्तमान विधायक थे, उनके साथ हो गया। उनके घर आने जाने लगे, वहीं रहने लगे, वहीं खाना पीना रात का, कभी कभी कहते हैं कभी कभी मुलायम सिंह वहीं सो जाते थे रात को, और चौधरी नत्थू सिंह के बहुत करीब आ गए। और जब चौधरी नत्थू सिंह यादव ने देखा कि मुलायम सिंह इतने प्रखर हैं, इतनी तेज बुद्धि के हैं, और हर चीज़ में मुलायम सिंह किसी चीज़ को बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने मुलायम सिंह को अगले विधानसभा चुनाव में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1977 में पहली बार उन्होंने अपनी करहल की सीट छोड़ दी। अपनी जो करहल की सीट थी उनकी, उसको उन्होंने छोड़ दिया और पहली बार उन्होंने मुलायम सिंह को टिकट दिया। 1967 पहली बार। हाँ। और पहली बार जब उन्होंने मुलायम सिंह के लिए अपनी सीटें छोड़ी, तो कहते हैं कि मुलायम सिंह उस समय प्राइमरी में उस समय जैन इंटर कॉलेज में टीचर थे। जैन इंटर बाद में उन्होंने बीआरएस से लेकर चुनाव लड़ा। बाद में बीआरएस लिया, वो तो बाद की घटना है, लेकिन पहली बार मुलायम सिंह ने वहीं पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। और चौधरी नत्थू सिंह यादव ने एक सभा बुलाई करहल में और कहा कि आज से यह मुलायम मेरा उत्तराधिकारी है, राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं मुलायम सिंह को घोषित करता हूं। और मुलायम सिंह ने उस जमाने में एक नारा दिया, चूंकि शिक्षक थे, छात्र थे, छात्र से छात्र नेता, शिक्षक और गरीबों के एक मसीहा थे उस टाइम के, वहां पर सबकी सुनते थे। और चौधरी नत्थू सिंह ने जब इनको अपना राजनीतिक विरासत दी उस चुनाव में, तो मुलायम सिंह ने एक नारा दिया था, आप हमको कुछ मत दीजिए, आप हमको एक नोट और एक वोट दीजिए। नोट इसलिए क्योंकि हमको मदद करिए, और वोट इसलिए दिए ताकि हम विधानसभा में चुन के जाएं। और इन दोनों को साथ आने से आप ये कह सकते हैं कि जिस आदमी को हमने विधायक बनाया है वो हमारा आदमी है, उसको हमने उसी नोट से गाड़ी भी खरीदी गई थी मुलायम सिंह यादव के चलने कहते हैं लोग। हाँ। उस बारे में कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं कि जो सहयोग मिला था समाज से, हाँ। उसी से गाड़ी आई थी। अब ये शर्मा जी, इस बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह उस टाइम का अपना नेताजी का है, लेकिन ये जो जमीनी बातें हैं, कि किस तरह से इस एक नोट और एक वोट की बात आई, वहीं से मुलायम सिंह ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। चौधरी नत्थू सिंह यादव ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया और मुलायम सिंह पहली बार विधानसभा में करहल से चुन के आए। करहल से। मुलायम सिंह के जीवन की सबसे बड़ी घटना यही है। अगर वास्तविक मुलायम सिंह का गुरु किसी को कहें तो वो है चौधरी नत्थू सिंह यादव। और जो इनके जीवन का जो इनको आगे बढ़ाने वाला शख्स था वो है चौधरी बाबू दर्शन सिंह यादव, जो कई सालों तक निर्विरोध ग्राम प्रधान रहे सैफई के। शर्मा जी, ये बातें मुलायम सिंह के जीवन की वास्तविक घटना है, जिस पर मुलायम सिंह यादव अपने जीवन को कहां से कहां लाए। एक सोचिए, एक समाज से बहुत नीचे तबके का आदमी, और अजीत सिंह को जो चरखा दांव लगाकर उन्होंने मात दी थी, वो घटना की चर्चा कहते हैं कि मुलायम सिंह चरखा दांव के बहुत निपुण थे। चरखा दांव के निपुण थे। तो मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह, जनता दल से मुख्यमंत्री बनना अजीत सिंह का बिल्कुल तय था। रात में पूरी तैयारियां ये हो गई थी कि सुबह में अजीत सिंह को शपथ लेनी है। 2 रातों के पहले मुलायम सिंह और उनके साथ एक अनीस विधायक थे, उन्होंने पूरी गणित बैठाई और जो नोएडा से सटे हुए जितने विधायक हैं, आज जो हम नोएडा के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ से जो भी विधायक हैं, डीपी यादव के सहयोग से सारे विधायकों को अपने पाले में ला लिया। और मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को ऐसा दांव लगाया, ऐसा चित किया कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ये वो घटना थी जिस पे लोग
लोग ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह बीपी सिंह के करीबी थे, अजीत सिंह से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव का पहली बार मुख्यमंत्री बनना अजीत सिंह को ही मात देकर, मतलब पार्टी के भीतर ही दो गुट थे, एक अजीत सिंह का गुट था, एक मुलायम सिंह यादव का गुट था। और मुलायम सिंह यादव के गुट को विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस समय कांग्रेस का विरोध करके बहुत चर्चा में आए थे और प्रधानमंत्री भी रहे थे, राजा मांडा के भी नाम से लोग उनको जानते हैं, इलाहाबाद के मूल निवासी, विश्वनाथ प्रताप सिंह कहना चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी को बनाए रखने के लिए, पार्टी को बचाए रखने के लिए वो उस बात को नहीं कह पाते थे सार्वजनिक मंच पर। लेकिन मुलायम सिंह यादव को पता था कि बीपी सिंह का आशीर्वाद मेरे साथ है, और उन्होंने फिर चरखा दांव लगाया और अजीत सिंह को चित कर दिया। आज भले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ हो, लेकिन अजीत सिंह हमेशा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते थे, क्योंकि उनके मन में टीस थी कि कैसे उनको मुलायम सिंह यादव ने चरखा दांव लगाकर चित कर दिया था। और एक बात लोग जानते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, तो उनके रक्षा मंत्री रहते हुए चीन ने घुसपैठ की, तो चीन की सेना को वापस खदेड़ना तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आज जो अमर शहीदों का घर, शहीद सैनिकों का 100 घर आता है, तो वो मुलायम सिंह यादव की देन है। ये मुलायम सिंह यादव की देन है। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने किया था कि जो भी शहीद होगा, अगर उसका शरीर सेना के पास है तो उसे घर तक राजकीय सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा। और ये इतनी बड़ी घटना रही अभिषेक जी कि जो यूथ है आज का, वो ये जानता है कि सेना में हम 29 साल में भी शहीद हो सकते हैं, लेकिन उसको पता है कि जब मेरा शव आएगा तो इतने सम्मान के साथ आएगा कि मेरा परिवार भी गर्व महसूस करेगा। तो लेकिन इस प्रथा को शुरू करने वाले, इस व्यवस्था को लागू करने वाले मुलायम सिंह यादव। और उस दौर में जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने थे, तो लालू यादव ने थोड़ी सी अगर जुगलबंदी ना की होती तो मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री की जगह मुलायम सिंह यादव उस दौर में प्रधानमंत्री बन जाते, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन बनते बनते रह गए। और मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दो राजनेताओं के बारे में लोग कहते हैं कि इनका सपना था प्रधानमंत्री बनना, ये चाहते थे देश का नेतृत्व करना, लेकिन इनके भाग्य में नहीं था। पहुंच कर वहाँ ये लोग लौट आते थे या कोई अड़चन के कारण नहीं हो पाते थे। लेकिन अजीत सिंह को जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद एक बड़ा अध्याय है अभिषेक जी। देखिए, राजनीतिक रूप से राजनीतिक खबरों को कवर करते करते हमने एक चीज़ देखा कि जब मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया किसका, कांग्रेस का, कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा और इन सबके साथ इन्होंने रेवती रमन सिंह, उसके साथ कर्पूरी ठाकुर, जो भी बिहार और यूपी में एक क्रांति आई थी, तो इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विरोध मतलब किया, कांग्रेसवाद का नारा दिया कि कांग्रेस हटाओ। और उसी कांग्रेस से 2, 3, 4 नए दलों का जन्म हुआ। लालू नीतीश बिहार में ट्रांसफ़र हुए, और माया मुलायम, या यूं कह सकते हैं कि काशीराम और मुलायम सिंह यादव, ये उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के बड़े नेता बनकर सामने आए, क्योंकि यादव वोट बैंक भी कांग्रेस के पास था। एक बात बताऊं शर्मा जी, इसमें कह सकते हैं कि यादव का मसीहा मुलायम सिंह, हाँ, राम नरेश यादव कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका वो प्रभावी नहीं थे। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस से यादव वोट बैंक ट्रांसफर कर लिया। यहाँ मुलायम सिंह यादव ने जब राजनीति शुरू की तो कांग्रेस हाशिए पर चली गई, क्योंकि दलित वोट बैंक बसपा के साथ आ गया, यादव वोट बैंक चला गया मुलायम सिंह यादव के साथ पिछड़ा, पूरा पिछड़ा। उसमें साख के सैनिक, कुशवाहा, तेली, कहार, लोहार, जितनी भी ओबीसी जातियां हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ हो गए। और फिर जो फॉरवर्ड लॉबी थी, देखिए, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा का बहुत विरोध किया था आजादी के बाद, और रियासतों को मिलाने की वजह से छत्री बड़ा नाराज था कांग्रेस से। तो बीपी सिंह के साथ साथ एक चीज और बड़ी आपने देखी होगी कि अमर सिंह, रेवती रमन सिंह, उज्जवल रमन सिंह, आज भी अरविंद सिंह गोप, छत्रियों का समाजवादी पार्टी से एक विशेष लगाव था। और उसके बाद उन्होंने जनेश्वर मिश्रा के सहारे ब्राह्मण को भी अपने साथ लाया। तो जब मुलायम सिंह ने राजनीति की शुरुआत की, तो मुलायम सिंह ने तब काशीराम के सामने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह विरोध के रूप में खड़े थे। फिर जब कल्याण सिंह का उदय हुआ, मायावती का उदय हुआ, मतलब जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में राजनीति किए या उन्होंने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी से लेकर कल्याण, माया, काशीराम से लेकर
कांग्रेस से लेकर उनके सामने जब भी अगर कोई विपक्षी खड़ा रहता था तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी थी। और आज भी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में चुनकर आए हैं तो तब भी उनके सामने समाजवादी पार्टी खड़ी थी, आज भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो ये मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत और राजनीतिक संघर्ष का एक जीवंत उदाहरण है कि अगर काशीराम ने राजनीति शुरू की होगी तब भी उनके सामने मुलायम सिंह यादव खड़े थे, कल्याण सिंह ने राजनीति की होगी तब भी मुलायम सिंह यादव खड़े थे, मायावती के सामने मुलायम सिंह यादव खड़े थे, और आज योगी आदित्यनाथ के सामने भी मुलायम सिंह यादव आज नहीं खड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना पार्टी कहीं खड़ी है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के रूप में अखिलेश, मैं ये मानता हूं कि जितना मुलायम सिंह यादव के अंदर संघर्ष करने की क्षमता थी, अखिलेश यादव उतना संघर्ष नहीं कर सकते क्योंकि आज की परिस्थितियां उतनी नहीं है। लेकिन उनकी बनाई जो पार्टी है, मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को बनाया था वो आज बीजेपी के सामने खड़ी है। और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा का वक्तव्य मैं सुबह सुन रहा था उनके निजी चैनल पर, उन्होंने कहा कि ये जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, ये मिटने वाली विचारधारा नहीं है। क्योंकि आज आप खुद युवा हैं, हम सब युवा हैं और अखिलेश यादव को लगातार फॉलो करते हैं कि अखिलेश क्या कर रहे हैं। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ यूथ में अखिलेश यादव कितने बड़े आइकॉन हैं और यूथ में समाजवादी विचारधारा कहाँ तक आप देखते हैं? देखिए शर्मा जी, मैं बताऊं, अखिलेश यादव अपनी जो पार्टी है, अपने पिता की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यूथ में अखिलेश यादव की एक अच्छी पकड़ है, आप कह सकते हैं यूथ एक अच्छा आइकॉन मानता अखिलेश यादव को। लेकिन जो बात मुलायम सिंह में थी, जो बात मुलायम सिंह में थी, वह समाजवादी में किसी नेता के पास नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह जैसे नेता इतिहास में एक ही बार जन्म लेते हैं। अगर उनका 50% भी हिस्सा किसी के पास हो तो राजनीतिक रूप से बेहद सफल। मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव रहते थे राजनीति की शुरुआत से लेकर और आज अंतिम समय तक शिवपाल उनके साथ थे। और शिवपाल यादव के पास मुलायम सिंह यादव के वो थोड़े बहुत गुण हैं। शिवपाल जैसे मुलायम सिंह यादव फील्ड सजाते थे राजनीति के पहले, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे पार्टी चलाने के लिए चंदे वाले लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे शर्मा जी एक बात बताओ, मुलायम सिंह यादव के अंदर ये गुण था कि वह जानते थे कि किस समाज के किस वर्ग को क्या अहमियत देनी है, किससे क्या बात करनी है और किसको किस तरह जोड़ना है। यह एक बहुत बड़ी कला है और जो मुलायम सिंह के पास 99% थी, जिस पर मुलायम सिंह यादव 99% खरे उतरते थे। आपको एक घटना बताऊं, मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो समाज के हर आदमी को बराबर बराबर देते थे, हर आदमी को, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, SC ST हो, कोई भी जाति का हो। उनका जो समाजवादी का पूरा ग्राफ था ना, तो उसमें कोई जाति नहीं थी, हर आदमी को सेट रखते थे। क्या किसका पैरामीटर है। राजा भैया को जब मायावती ने प्रताड़ित किया, मायावती ने उनको कोटा हटाकर मंत्री पद देना और बहुत बड़ा जेल में बंद थे, फिर जेल मंत्रालय सौंप देना, कोटा जैसे कानून में संशोधन करना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। स्टेट में आकर के उस पूरे कानून को पलट देना। कोटा के कानून का राजनीतिक रूप से लोग शिकार होते करते भी हैं, हर राजनीतिक पार्टियां करती जो आज भी आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव की एक विचारधारा, एक व्यक्तित्व ही है कि रघुराज प्रताप सिंह आज भले ही अखिलेश यादव से अलग हो गए, अपने दल से ऊपर, लेकिन राजनीति से मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने आते हैं। और ये पूरी खबर है कि कल वो सैफई भी जाएंगे, पक्का है। हाँ, ये अखिलेश यादव से भले उनके संबंध कैसे भी हों, लेकिन राजा भैया कल सैफई जरूर जाएंगे। क्योंकि जो भी अभी देखा गया राजनीति में, ये बहुत अनसुनी बातें हैं कि मुलायम सिंह यादव से लगातार आशीर्वाद लेने राजा भैया आते रहते हैं, विचारधारा के परे। शर्मा जी, इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव से सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह ही नहीं, हर दल का, हर पार्टी का, हर राज्य का, कहीं ना कहीं हर आदमी उनसे मिलने आता था, हर बड़ा नेता जो। और प्रधानमंत्री मोदी का आप आज गुजरात से भाषण सुनिए। और मुलायम सिंह यादव ने जो 2019 के लोकसभा के दौरान कहा था कि नेताजी हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री फिर से बने। हाँ, जबकि उनकी ही पार्टी बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली थी, उस समय गठबंधन की चर्चा थी जब सत्र आखिरी था। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, मुलायम सिंह यादव के बारे में लोग ये जरूर कहते थे कि वो सर्वसुलभ हैं, सर्व लोगों से सबसे मिलते हैं। लेकिन पहला जीवंत उदाहरण लोगों ने आज के डिजिटल दौर में देखा था कि कैसे एक विपक्ष का बड़ा नेता, एक 3 बार का मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, एक पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री को कहता है और वो भी विपरीत
परिस्थितियों में, विपरीत गठबंधन जबकि उसकी पार्टी खुद हाँ, चुनाव खुद लड़ रही है, चुनाव मैदान लड़ में, रही है। चुनाव मैदान में। लेकिन कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप चुनाव जीत कर आए, और केवल उनके लिए नहीं, पूरे सदस्य जितने वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे सदस्य दोबारा चुनाव जीत कर आए। कितनी बड़ी बात है यह, राजनीति से उठ के राजनीति से ऊपर उठ के बात है और आप शर्मा जी। देखिए कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, सब हर कोई गमगीन होता है किसी भी राजनीतिक नेता के निधन पर, लेकिन अमित शाह खुद जाकर दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आप मुलायम सिंह यादव का ग्राफ समझिए, आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है मुलायम सिंह यादव के जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी। बहुत बड़ा नुकसान। यह नुकसान ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव भले राजनीति में अखिलेश यादव जब से अध्यक्ष बने तब से सक्रिय नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं छत्र था, कहीं ना कहीं हाथ था, समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं ऊपर से हाथ रखा था मुलायम सिंह यादव ने। और आज मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर इतनी बड़ी क्षति समाजवादी पार्टी को हुई है कि यह क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती है समाजवादी चलते पार्टी। चलते अब आपसे कुछ एक आध बात ऐसी जानना चाहते हैं। अभी आपने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो लोग नहीं जानते हैं। मुल्लू नाम के बारे में, मुल्लू नाम मुलायम सिंह यादव का निक नेम कहते हैं, मुल्लू नाम के बारे में भी आज आपने मुलायम सिंह बताया। यादव। लेकिन हम चलते चलते आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसी बात जो रह गई हो जो आप कहना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार की घटना है, मैं मिलने गया उनसे। हाँ। उस टाइम पर वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो मैं मिलने गया पार्टी कार्यालय में। तो मैंने उस समय गंगाराम जी थे उनके साथ, उनके ओएसडी थे। मैं मिलने गया तो मैंने कहा कि मैं नेताजी से मिलना चाहता हूँ। बहुत भीड़ थी कार्यालय में, तो नेताजी बस निकलने ही वाले थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बुलाता हूँ। तो उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। तो मैं गया, मैंने कहा नेताजी, मैंने प्रणाम वगैरह किया जैसा भी। तो उन्होंने कहा कि और क्या हाल है? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या अभी चल रहा, क्या कैसे है? तो मैंने कहा नेताजी सब आपका आशीर्वाद ही है, सब बढ़िया है, आप कैसे हैं? बोले मैं ठीक हूँ। और क्या कोई बात, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैंने कहा नहीं सब बढ़िया है, सब आपका आशीर्वाद है, सब चल रहा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी आदमी से वो उसकी परेशानी जरूर पूछते थे। ये नहीं पूछते थे कि मेरे लिए काम करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए चुनाव प्रचार करो, मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए व्यक्ति जोड़ो, मेरे लिए पार्टी को आगे बढ़ाओ। नहीं, पहले उसकी परेशानियों पे ध्यान देते थे। कैसे व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या कि उसको क्या है, उसका हालचाल पूछना, उसके बारे में जानना, और उसकी कोई परेशानी हो तो वो सॉल्व करना। मुलायम सिंह यादव एक ऐसी व्यक्तित्व थे कि अगर आप उनसे कोई बात कही और अगर वो उनके हाथ में है तो उसको करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। शर्मा जी, मुलायम सिंह का जाना एक भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा नेता आज की डेट में मैं हिंदुस्तान में ये कह सकता हूं कि गरीबों का एक मसीहा चला गया। बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव के बारे में हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई उन बातों को साझा कर रहा है जो मुलायम सिंह यादव के बारे में लोग नहीं जानते हैं। अभिषेक जी ने भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारे मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य सामने रखे जिससे कोई रूबरू नहीं था, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को और पूरे देश को एक गहरा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सदमे में है। 3 दिवसीय राजकीय अवकाश का राजकीय शोक की घोषणा की गई है और कल 3 बजे सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव की उस कर्म भूमि में, उस ननिहाल की भूमि में कल वो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल हम आपको सैफई में मिलेंगे और वहाँ पर भी लोगों से बातचीत के दौरान आपको बताएंगे, दिखाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सैफई के लोगों के मन में आखिर मुलायम सिंह यादव की किंवदंतियाँ कहाँ तक जीवित हैं। और मुलायम सिंह यादव अगर मुलायम सिंह यादव बने तो उसके पीछे के बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो सैफई की जनता ही बता सकती है। लेकिन हम आपको कल सैफई में मिलेंगे और पूरे तरीके से देखेंगे कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कैरियर रहा है, क्योंकि सैफई के लोगों से उनका बड़ा जुड़ाव रहा है। ननिहाल में भले थे लेकिन सैफई उनकी कर्मभूमि थी। तो मिलते हैं कल 3 बजे सैफई में। नमस्कार।